आइए दोनों इंडस्ट्रीज पर जरा बारीकी से नजर डालते हैं। आपके सामने निफ्टी फिलहाल प्रस्तुत है 11308 के आसपास। आपको ये इंडेक्स आज बंद होता हुआ दिखेगा, मात्र 14 अंक नीचे। लेकिन कहानी ये नहीं है। एक गैप डाउन आपने ओपनिंग देखी क्योंकि ओवरसीज मार्केट्स और वहां से क्यूज आपको हल्के से दिखे, लेकिन एकदम आपने खरीदारी आती हुई देखी बाजार को, और 11245 बल्कि 11242 का जो लो था वहां से इंडेक्स दिन भर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखा आपको, और 11322 के आसपास दिन का उच्चतम लेवल दिखाया। उसी के आसपास आपको ये इंडेक्स आज 308 पर बंद होता हुआ दिख रहा है। शानदार आपने तेजी देखी है ज्यादातर पीएसयू स्टॉक्स में और ऑटो स्टॉक्स में, खासकर टू व्हीलर स्टॉक्स, जहां पर आप नतीजे आते हुए देखेंगे कल के दिन। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, बिल्कुल फ्लैट क्लोज 22,290 के आसपास आपको ये इंडेक्स बंद होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पर सिर्फ 5 पॉइंट की गिरावट आपने आती हुई देखी, और नेट इंपैक्ट आपके सामने पीएसयू बैंक्स में तेजी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हल्की सी मुनाफा वसूली। तो 37 अंक ऊपर 22,264 के आसपास निफ्टी बैंक आपको आज बंद होता हुआ दिखेगा। अन्य इंडिसेस में आपने मिड कैप में लगभग 12 अंक की तेजी देखी, 16,270 के आसपास आपको निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स बंद होता हुआ दिखा, और साथ ही साथ आपने देखा सेंसेक्स में 37 अंक की गिरावट, 38,370 के आसपास ये इंडेक्स आपको बंद होता हुआ दिखेगा। और बारीकी से देखते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं ट्रेडिंग रेंज पर। निफ्टी में आज दिन का ऊपरी सतह और जो लोएस्ट लेवल था वो काफी कम था। यहां पर सिर्फ 80 पॉइंट्स की आपने वॉलेटिलिटी देखी, 11,242 का लो और 11,322 का हाईएस्ट लेवल। बैंक निफ्टी में सिर्फ 340 अंक की वॉलेटिलिटी थी, 22,326 का हाईएस्ट लेवल और 21,990 का लोएस्ट लेवल आपने आता हुआ देखा। एडवांस क्लाइंट रेशियोज पर नजर डालिए। आज हल्का सा लाल निशान जो आप निफ्टी पे देख रहे हैं, बेयर्स थोड़े बहुत मजबूत थे, और इसीलिए 50 में से सिर्फ 23 ऐसे शेयर हैं जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 13 हरे निशान में बंद हुए। बैंक निफ्टी में बराबर की टक्कर थी, 1:1 का एडवांस क्लाइंट रेशियो आप देख रहे हैं। एफएनओ में जहां दिग्गज खिलाड़ी अपने पोजीशन हेज करते हैं, वहां पर 74 फ्यूचर्स आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे और 65 पर लाल निशान था। इसी तरीके से बीएससी और एनएससी में लगभग 1000 शेयर आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे एनएससी पर, और 1500 शेयर आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे बीएससी पर। चलिए अब आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ अजीत मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, वो आपको रेलिगेट स्टॉक ब्रोकिंग में बहुत शानदार तरीके से चार्ट्स पढ़ते हुए दिखेंगे रोज। हमारे पूरा पैनल आपके साथ जुड़ा हुआ है। सुमित जी हैं जो चर्चा करेंगे नतीजों पर। दीपाली आपको बताएंगी शानदार रैली किन सेक्टर्स में आई, खासकर पीएसयू बैंक्स में, और हमेशा की तरह यतिन जी जुड़े हुए हैं जो आपको बताएंगे ब्रोकरेज रडार में क्या आप सुन सकते हैं कल के बाजार के लिए। आपसे पहले राय लेंगे मिश्रा साहब, यहां पर आप लगभग 14 अंक की गिरावट देख रहे हैं निफ्टी पर और फ्लैट क्लोज निफ्टी बैंक पर। बताइए कल के सत्र के लिए आप इन दोनों इंडिसेस को कैसे देख रहे हैं? नमस्कार शैल जी। तो शैल जी देखिए, जिस तरीके से हम बात करते आ रहे हैं कि इंडेक्स में कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे एक कैपिंग जरूर है, बट एट द सेम टाइम बायस पॉजिटिव साइड बना हुआ है। तो इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि अभी भी बायस पॉजिटिव साइड पे है और बैंकिंग में हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये रिबाउंड एक्सटेंड करेगा, तो इस मिक्स क्लोज के देखते हुए अभी भी मेरे हिसाब से ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के थ्रू ही, या ऑप्शन नेकेड ऑप्शन भी अगर आप करते हैं तभी उसी की तरह जाना ही सही होगा इंडेक्स में। तो बायस तो पॉजिटिव साइड पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट क्यों कल की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक जो कि करीब अगस्त 10 वहाँ के आपको कॉन्ट्रैक्ट्स देखने चाहिए फॉर फ्रेश बाइंग। तो मेरे हिसाब से 11,400 की जो कॉल है निफ्टी की, वो करीब 70-78 के अराउंड बंद हुई है। वो आप देखें लॉन्ग के लिए, 50 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होगा 70 तक के टारगेट्स के लिए। और बैंक निफ्टी जो कि हम बात कर रहे हैं बार बार कि 22,300 के लेवल्स वो बहुत क्रिटिकल हैं। आज उसने उसको अटेम्प्ट किया बट क्लोजिंग नहीं आ पाई, बट एंटिसिपेशन है कि नेक्स्ट वीक में हम उस लेवल को आते हुए देखेंगे। तो 22,500 की कॉल भी आप बाय करें 20 अगस्त के एक्सपायरी के लिए, और 265 के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है, करीब 150 रुपये का स्टॉप लॉस होगा और 450 के टारगेट्स के लिए। चलिए ये राय आपको मिल रही है, ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं अजीत मिश्रा साहब निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ऐसा करते हैं मिश्रा साहब, चर्चा खोलने से पहले दीपाली जी से जुड़ते हैं। वो आपको बताएंगे कि क्या शानदार रैली आपने आज देखी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में, और उसके बाद चर्चा को खोलेंगे। खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ध्यान दीजिए, यहां पर आपने देखा लगभग 26 मार्च का आपको हाईएस्ट लेवल दिखेगा, वॉल्यूम बहुत शानदार थी और निफ्टी में ये टॉप ट्रेडेड काउंटर था। तो बताइए दीपाली जी, आज क्या हुआ पीएसयू बैंक्स में?
मल्टीप्लेक्स और एविएशन स्टॉक्स में शानदार मूव आज के सेशन में दिखा। 9% तक की तेजी इन स्टॉक्स में रही। आइनॉक्स, पीवीआर, इंडिगो, स्पाइसजेट अच्छा वॉल्यूम्स के साथ यहां पर खरीदारी होते हुए दिखी है। 2-3 फैक्टर्स है जिसकी वजह से तेजी बनी है। पहली चीज तो ये कि अब फंड हाउसेस की ओर से, इंस्टीट्यूशंस की ओर से बाइंग इन स्टॉक्स में हो रही है। आइनॉक्स में कल कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स हुई जिसमें आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 11 लाख शेयर्स खरीदे हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने यहां पर खरीदारी की है। तो जो फंड हाउसेस की ओर से बाइंग हो रही है, इससे सेंटीमेंट सुधरते हुए दिख रहे हैं एविएशन और मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स में। दूसरा ये कि जो वैक्सीन मिलने की खबरें हैं उससे भी मूड पॉजिटिव हुआ है, उससे भी सेंटीमेंट्स थोड़े से इंप्रूव हुए हैं स्पेस को लेकर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि वैल्यूएशंस भी बहुत आकर्षक हैं इन स्टॉक्स की, क्योंकि अगर आप 52 वीक हाई से भी कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादातर स्टॉक्स 50% तक नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आइनॉक्स 49% नीचे 52 वीक हाई से, पीवीआर 42% नीचे है, स्पाइसजेट तो इनफैक्ट 67% नीचे ट्रेड कर रहा है। साथ ही जो डोमेस्टिक ट्रैवल ओपन हो चुका है, इंटरनेशनल ट्रैवल ओपन होने की जो बात हो रही है उसका भी फायदा इस स्पेस को मिल रहा है। तो अब जैसे जैसे हालात थोड़े सामान्य की ओर बढ़ रहे हैं, साथ ही इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हो रही है, वैल्यूएशंस आकर्षक हैं, ये तमाम फैक्टर्स है जिसकी वजह से रुझान इन दोनों स्पेस में पॉजिटिव हुआ है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है मल्टीप्लेक्सेस और एविएशन स्टॉक्स पर। मिश्रा साहब, आपसे राय लेंगे इंडिगो के स्टॉक पर। कमाल की आज आपने यहां पर वॉल्यूम देखी, लगभग 1375 करोड़ का ट्रांजैक्शन एनएससी पर। यह स्टॉक हाईएस्ट लेवल पर था कई समय से, और निफ्टी 100 में टॉप गेनर है, एफएनओ में टॉप गेनर है। बताइए, कल के सत्र के लिए फिलहाल इंडिगो पर पोजीशन ली जा सकती है लॉन्ग साइड पर, या यहां पर आपको लगता है हल्की सी मुनाफा वसूली दिखेगी? देखिए शैल जी, बावजूद इसके कि इतना बड़ा सेटबैक लगा इनको लॉकडाउन पे, इस पूरे स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो मार्च से लेकर अभी तक कुछ खास डैमेज देखने को मिला नहीं था इस स्टॉक प्राइजेस में। तो अगर आप देखेंगे तो ये रेंज इंटैक्ट थी, नीचे के लेवल्स पे करीब 850, 870 के, और ऊपर करीब 1100 के लेवल्स। तो अभी भी उन रेंज को ये मेंटेन कर रहा है। और आज की रैली के बाद जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ इसमें आज रैली हुई है, एंटिसिपेशन यही है कि ये रिबाउंड एक्सटेंड करेगा और दोबारा से करीब 1100-1130 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखे जाएंगे। तो वो सब एंटिसिपेशन को देखते हुए कोई भी इंट्राडे में आपको डिप मिलता है 1010 के अराउंड पे, वहां पे आप इंडिगो को बाय के लिए देखिए। 965 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1130 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, लगभग 46% नीचे है इंडिगो अपने ऑल टाइम हाई से। तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम से कम प्राइस में भी आता हुआ दिखता है। और जैसे जैसे चर्चाएं वैक्सीन की आपको बढ़ती हुई दिखेंगी कोविड के अगेंस्ट, तो ये उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी सारे फ्लायर्स वापस आपको एयरपोर्ट्स और एयरक्राफ्ट में आते हुए दिखेंगे। ये राय आपको मिल रही है इंडिगो पर कल के सत्र के लिए। साथ ही साथ पीवीआर, ये आपके लिए मिश्रा साहब लगभग 7% ऊपर 1200 के आसपास आपको पीवीआर बंद होता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम शानदार, लगभग 650 करोड़ का आज ट्रांजैक्शन यहां पर हुआ है। वैसे तो उम्मीद नहीं है कि आप एकदम मल्टीप्लेक्सेस खुलते हुए देखेंगे, लेकिन बताइए चार्ट्स पर आपको पीवीआर कैसे लगता है पोजिशनली? बिल्कुल चल जी, देखिए अगर आप दोनों ही आइनॉक्स और पीवीआर दोनों के अगर चार्ट्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे जो स्टेबिलिटी चाहिए थी वो स्टेबिलिटी मिली इन दोनों स्टॉक्स में। और आज के सेशन में स्पेसिफिकली दोनों ही सेशन में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आए हैं। तो प्राइस एक्शन तो बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बावजूद इसके कि अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि कितना टाइम लगेगा ये मल्टीप्लेक्सेस को रीओपन होने में, बट जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क लेने को तैयार हैं। तो जिस तरीके से प्राइस एक्शन है, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये मोमेंटम कैरी करेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के मूविंग एवरेजेस का एक ब्रेकआउट आया है पीवीआर में, और काफ़ी माइनर कंजेशन जोन थी। तो वो एक्सप्लोड जो होता है उस तरीके का मोमेंटम इतनी जल्दी फेड आउट होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है करीब 2290 के अराउंड पे, तो वहाँ जाके मेरे हिसाब से पीवीआर को रुकना चाहिए। तो उसको आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। आपका 1140 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, ये राय आपको पीवीआर पर आती हुई दिख रही है। मिश्रा साहब, आपके भी 2 इंडिविजुअल स्टॉक पिक्स होंगे, पहले उन पर चर्चा करते हैं और फिर जुड़ेंगे सुमित जी के साथ, जो कि अर्निंग्स को बहुत शानदार तरीके से ट्रैक करते हैं, और वो अपनी राय व्यक्त करेंगे कि किस हिसाब से बाजार आयशा मोटर्स और हीरो मोटर्स के नतीजों का इंतजार कर रहा है। लेकिन पहले आपके 2 स्टॉक पिक्स। तो शायद जी देखिए, पहला स्टॉक जिनके कल नतीजे हैं, हीरो मोटो को ही मेरा पहला काउंटर होगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक काफ़ी माइनर कंसोलिडेशन, प्राइस वाइज अगर आप देखेंगे तो पिछले 7-8 दिनों में बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, बट आज के सेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट नज़र आया, वो भी जो इसके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो इंडिकेट करते हैं मोमेंटम को, उसके ऊपर होल्ड करते हुए। तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि पॉसिबिलिटी कि ये रीबाउंड, ये ट्रेंड एक्सटेंड करेगा आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस देखें 2700 के स्टॉप लॉस के साथ 2910 तक के टारगेट्स के लिए।
दूसरे रिकमेंडेशन मेरी आईटी स्पेस से होगी टेक महिंद्रा। बावजूद इसके कि टेक स्पेस में, आईटी स्पेस में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली इंडेक्स में दिख रहा है हाई लेवल्स पे, बट स्टॉक्स अभी भी हाई लेवल्स पे बने हुए हैं। और टेक महिंद्रा में जिस तरीके से अभी चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ है, पोटेंशियल है कि नियर टर्म में 735 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करिए 675 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो ऐसा करते हैं डायरेक्टर साहब, पहले टेक महिंद्रा पे ही नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर आज पूरे अगर आप दिन CNBC आवाज़ के साथ जुड़े हुए हों तो बेहतरीन कॉल्स आती हुई दिखेंगी। स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने 200 DMA से बाउंस लिया है और यहाँ पर मिश्रा साहब कह रहे हैं कि वो और इस तेज़ी को बरकरार देखते हैं। अब जुड़ते हैं सुमित जी से, वो पहले आपको बताएंगे कि किस हिसाब से बाजार नतीजों को एक्सपेक्ट कर रहा है हीरो मोटर्स और आयशर मोटर्स के, और फिर जुड़ेंगे मिश्रा साहब से जो आपको राय देंगे आयशर मोटर्स के स्टॉक पर। सुमित जी बताइए, किस हिसाब से बाजार की एक्सपेक्टेशंस हैं इन दो टू व्हीलर काउंटर्स से? देखिए, कल वैसे तो निफ्टी की 6 कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं, लेकिन अगर 2 दिग्गज ऑटो कंपनीज के नंबर्स की बात की जाए तो एक है हीरो मोटोकॉर्प और दूसरा है आयशर मोटर्स। पहले हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स की बात करते हैं। करीब करीब 66% इनके रेवेन्यूज में गिरावट आने का अनुमान है। खासतौर से वॉल्यूम का डिक्लाइन वो कंपनी के नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। ऑपरेटिंग लिहाज से भी मुनाफा YOY बेसिस पे करीब 90% तक टूटने का अनुमान है और मुनाफा भी करीब 95-96% तक टूट सकता है। इनफैक्ट कई एनालिस्ट तो ये भी मानते हैं कि ये मुनाफे से घाटे के अंदर आते हुए दिखाई पड़ सकती है इस तिमाही के अंदर। लेकिन अगर आप एवरेज देखेंगे तो मोर लेस 1 से 2 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आने का अनुमान लगाया जा रहा है। खासतौर से जो इनका रियलाइजेशन है वहां पर भी करीब 2% के आसपास की बढ़त आएगी, क्योंकि एक BS4 से BS6 के ट्रांजिशन जो है उसका एक इंपैक्ट कंपनी के रियलाइजेशन फ्रंट पर आएगा। लेकिन वॉल्यूम्स डिक्लाइन का इंपैक्ट कंपनी के ओवरऑल नंबर्स के अंदर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। क्रूशियल रहेगा कि सेकेंड हाफ की जो कमेंट्री है वो किस तरह से कंपनी पेश करती है और साथ ही साथ कंपनी जो अपने एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटीज को लेकर किस तरह की बयान देती है। ये 2-3 चीजें इस पर बाजार नजर रखेगा। आयशर मोटर को लेकर भी करीब 67% के आसपास की एक डिक्लाइन की बात की जा रही है रेवेन्यूज फ्रंट में, और मुनाफे से इस बारी घाटे में आने का अनुमान है। 452 करोड़ के मुनाफे के सामने करीब करीब 119 करोड़ का घाटा इस तिमाही के अंदर पहुंच सकता है, क्योंकि वॉल्यूम 70% इनके डिक्लाइन किया है तो उनके रेवेन्यूज के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेंगे। दूसरा, इनकी जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस थी उसकी वजह से इनके एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी उतने अच्छे आते हुए नहीं दिखाई पड़े हैं, तो वो भी शायद कंपनी के नंबर्स में रिफ्लेक्ट करे। लेकिन ओवरऑल ऑपरेटिंग मुनाफे से ऑपरेटिंग घाटे में और नेट मुनाफे से नेट घाटे में आने का अनुमान लगाया जा रहा है, सीक्वेंशियल बेसिस पर भी और YOY बेसिस पे भी आयशर मोटर्स पे। यहां पर भी क्रूशियल रहेगा कंपनी की कमेंट्री और इसके अलावा कंपनी किस तरह से अपनी कैपेसिटीज को लेकर बातचीत करती है। इन 2 चीजों पर बाजार जरूर नजर रखेगा। चलिए, ये राय आपको मिल रही है नतीजों के बारे में जो कि बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है, और मिश्रा साहब आपको बताएंगे कि 3 दिन की गिरावट के बाद आयशर मोटर्स उनको चार्ट्स पर कैसा लगता है। आज का हाईएस्ट लेवल था 22,340 और लोएस्ट लेवल था 21,500, तो शानदार वॉलेटिलिटी और जबरदस्त वॉल्यूम। लगभग 3 लाख शेयर आपने आयशर मोटर्स के ट्रेड होते हुए दिखे चार्ट्स पर। बताइए मिश्रा जी, कैसा लगता है आपको आयशर मोटर्स चार्ट पर? शैल जी देखिए, काफ़ी लंबा डिस्टेंस ने ट्रैवल किया है अप्रैल मंथ से लेकर अभी तक। जो प्रीवियस जनवरी के स्विंग हाई थे करीब करीब 23,000 के लेवल से, उसके ऑलमोस्ट काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है ये ऑलरेडी। बट अभी भी जिस तरीके से मोमेंटम दिख रहा है वो फेड आउट होते हुए दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो रिजल्ट्स के बाद, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल मोमेंटम बना रहेगा और जो स्विंग हाइज हैं करीब 23,000 के, उसको रीटेस्ट करने के लिए एटलीस्ट एक अटेम्प्ट जरूर दिखाएगा, कि ऑटो इंडेक्स का भी यही भी रुझान बना हुआ है। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से इंट्राडे में कोई डिप मिलता है अगर आपको 21,800 के अराउंड पे, तो वहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें, और बट ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉसेस ना रखें। मेरे हिसाब से 21,200 का स्टॉप लॉस ही मेंटेन करें। अब 22,700 22,800 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए आप आयशर मोटर को भी होल्ड करें। चलिए, नतीजे कैसे भी हों, बुलिश मूड है आयशर मोटर्स पर और टारगेट 22,700 मिश्रा साहब का इस शानदार कंपनी पे जो आपको रॉयल एनफील्ड नाम की बाइक बनाती हुई दिखती है। अजीत जी, आज मिड कैप स्टॉक्स में बहुत शानदार रैली थी, तो मैं 2 स्टॉक्स पर आपकी राय लेना चाहता हूं। इंडियन होटल्स लगभग 87.40 पर बंद हुआ, यहां पर आपने लगभग 4.5% की तेजी देखी। इसके बारे में राय दीजिए। बहुत ही शानदार वॉल्यूम थी, लगभग 92 लाख शेयर आपने आज इंडियन होटल्स में ट्रेड होते हुए देखे।
शायद जी बिल्कुल, देखिए अगर आप 2 दिन का प्राइस एक्शन देखेंगे विद वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स एक्सेप्शनली हाई हैं। मतलब इस तरीके के वॉल्यूम्स बहुत रेयर देखने को मिले हैं पिछले करीब अगर 2-3 महीने का चार्ट्स को देखें तो ये बहुत क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्यूमुलेशन, जो कि डिक्लाइन था, उस ड्यूरेशन में जो एक्यूमुलेशन हुई उसके बाद ये एक ब्रेकआउट है और उसका कंफर्मेशन आज जाके और ज़्यादा ऐड हुआ क्योंकि 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने जाके क्लोज किया। तो पॉसिबिलिटी है कि ये रैली एक्सटेंड करेगी, हो सकता है बीच में थोड़े बहुत पॉजेज हों, बट पॉसिबिलिटी यही है कि 95-96 ये लेवल जो कि प्रीवियस स्विंग हाई था वहाँ पे जाके पहला टारगेट होगा, दूसरा करीब 100 के अराउंड पे, जो कि इसका 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं 83 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। जी, चर्चा हो रही है मिड कैप स्टॉक्स की, तो भारत फोर्ज पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपने शानदार आज रैली देखी नतीजों के बाद, स्टॉक बंद हुआ है 434 पर मिश्रा साहब, और वही कहानी मिड कैप पे दूसरा सबसे बड़ा गेनर और बल्कि टॉप गेनर है आज ये मिड कैप 100 इंडेक्स में। 5% ऊपर बंद हो रहा है क्योंकि 200 डीएमए के ऊपर है, तो कम से कम कॉम्प्लेक्शन इस स्टॉक का बदला है। वॉल्यूम शानदार। बताइए यहाँ पर आप तेजी की राय देंगे कल के सत्र के लिए या यहाँ पर शांति या विराम लेना चाहिए? देखिए शायद जी, जिस तरीके से रिकवरी आई है 2 दिन की डिक्लाइन के बाद वॉल्यूम्स के साथ, तो इंडिकेशन तो यही है कि ये एटलीस्ट नियर टर्म में एक अटेम्प्ट जरूर करेगा 465-60 तक के लेवल्स के लिए। तो अभी भी मोमेंटम बाकी है मेरे हिसाब से, और शॉर्ट टर्म में अगर आपको किसी को भी लॉन्ग पोजीशंस देखनी है तो 425 के अराउंड पे अगर आपको एक डिप मिलता है तो डेफिनेटली वहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन देखें। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ना मेंटेन करें 420 के अराउंड पे, क्योंकि उसके बाद फिर मोमेंटम फेज आउट हो जाएगा और ऊपर 465-60 के लेवल जब भी आते हैं तो एक बार आप प्रॉफिट बुक करें। चलिए, ये राय आपको भारत फोर्ज पर आती हुई दिख रही है। यहाँ पर मिश्रा साहब कह रहे हैं कि 464-465 का प्राइस आपको आते हुए दिखेगा। चलिए, समय एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले उन स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं जहाँ पर अजीत जी ने खरीदारी या बिकवाली की राय दी है। आपकी राय लॉन्ग साइड पर है ऑप्शंस में बैंक निफ्टी और निफ्टी पर, और आपके सामने ये फिलहाल टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस दोनों इंडेक्स के दिख रहे हैं। 11,400 की कॉल खरीदवा रहे हैं मिश्रा साहब, पहला लक्ष्य 170, स्टॉप लॉस आपके सामने। बैंक निफ्टी में 22,500 की कॉल खरीदवा रहे हैं अजीत जी, आपके सामने पहला लक्ष्य है लगभग 450, स्टॉप लॉसेस फिलहाल आपकी स्क्रीन पर हैं। उनकी व्यक्तिगत राय हीरो मोटर्स में खरीदारी की है। इस स्टॉक के नतीजे कल आएंगे बाजार में, तो बहुत ज़बरदस्त हलचल लॉन्ग साइड पर आपको आती हुई दिख रही है। 2910 का पहला लक्ष्य। टेक महिंद्रा जो कि आज शानदार रैली में था, मिश्रा साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर 735 रुपये तक आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। और इंडिविजुअल काउंटर्स पर जो उन्होंने राय दी है वो है इंडिगो, पीवीआर और आयशर मोटर्स। लक्ष्य आपके सामने है। इंडिगो आज 10% ऊपर बंद हुआ, पीवीआर में आपने लगभग 7% की तेजी देखी, और आयशर मोटर्स नतीजों से पहले आपको चहकता हुआ दिखेगा। 22,700 का लक्ष्य आयशर मोटर्स पर, पीवीआर और खासकर इंडिगो के नतीजे आपके सामने हैं। इंडियन होटल्स और भारत फोर्ज पर भी बाय की राय है मिश्रा साहब की। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं यतिन जी, जो आपको बताएंगे 2 या 3 स्टॉक्स जहां पर ब्रोकरेजेस अपने हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स को राय दे रही हैं लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर। आप भी उन्हीं स्टॉक्स में हिस्सा ले सकते हैं। जुड़े रहिए मार्केट्स टुडे के साथ। हमारे मुंबई स्टूडियोज से यतिन जी, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे पे। बड़े दिनों के बाद आपको आज दर्शन हुए हैं ऑफिस से, तो बताइए कैसा लग रहा है आपको माहौल हमारे ऑफिस में जन्माष्टमी के दिन, और बताइए कौन से ऐसे 2 या 3 स्टॉक्स हैं जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस सजेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आज के सत्र में जो डीलिंग रूम्स के रिकमेंडेशन आ रहे हैं उसमें से सबसे पहला है टाटा मोटर्स, और यहाँ हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा एक्शन आज के सत्र में ऑटो स्टॉक्स में था, खास करके टाटा मोटर्स पे जो लगभग अपने डेज हाई पे क्लोज हुआ है। अगर आप अगस्त सीरीज का ओपन इंटरेस्ट डेटा भी देखें तो लगभग 25 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड पे। नतीजों के बाद स्टॉक ने लगभग 7% की छलांग लगाई है, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 2 से 3% की ट्रेडिंग अपसाइड हमको 1-2 सत्र में देखने को मिल सकती है। तो टाटा मोटर्स पे एक बाय रिकमेंडेशन आ रही है। इसके अलावा डाबर इंडिया पे भी नजर होनी चाहिए, और फार्मा स्टॉक्स और एफएमसीजी स्टॉक्स में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमको देखने मिल रही है। इनफैक्ट डाबर में आज ओपन इंटरेस्ट जो अगस्त का था 6% ऊपर था। फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस यहां हमको देखने मिली, और डीलिंग रूम्स की राय ये है कि 485 से 490 यानी
₹485 के आसपास तक के टारगेट्स नीचे की साइड हमको डाबर इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। और आखिर में मिड कैप सेगमेंट की अगर आप बात करें तो वीआईपी इंडस्ट्रीज पे डीलिंग रूम्स की नज़र है, जहां उनको लगता है कि शॉर्ट टर्म में 10 से 15% तक की अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। आज के अगर आप वॉल्यूम्स भी देखें तो औसत से लगभग 50% ज़्यादा वॉल्यूम्स हमको यहाँ देखने मिले। और जो थीम डीलिंग रूम्स प्ले आउट कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि होटल स्टॉक्स और एविएशन स्टॉक्स में जिस हिसाब से हमने रैली देखी है, अभी लगेज इंडस्ट्री जो कि दोनों इंडस्ट्रीज से लिंक्ड है, वहाँ हमको अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज में ध्यान रखिए, काफ़ी एचएनआईज यहाँ आज से एक्यूमुलेशन जारी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यतिन जी, बहुत ही शानदार तरीके से आपने 2 और 2 22 किए हैं। आज तेजी देखी आपने एविएशन स्टॉक्स में और उम्मीद की जा रही है कि कल और परसों आपको तेजी दिखेगी वीआईपी इंडस्ट्रीज और लगेज काउंटर्स में। आपके लिए सवाल मिश्रा जी, वीआईपी पर ध्यान दीजिए, 272 के आसपास ये स्टॉक आपको बंद होता हुआ दिखा है। वॉल्यूम आज शानदार थी, लगभग 18 लाख शेयर। चार्ट्स पर आपको वीआईपी इंडस्ट्रीज पोजिशनली कैसा लगता है? बिल्कुल शैल जी, देखिए जिस तरीके से इसमें कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया था करीब 300 तक के लेवल्स पे, और उसके बाद दोबारा प्रॉफिट टेकिंग की फेज में 260 को जो जोन जहां पे इसने काफ़ी कंसोलिडेट किया, उसको काफ़ी रिस्पेक्ट दिया, और आज के सेशन में उसी लेवल से विद वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिखाया। तो ये चीज़ देखिए फिक्स हो चुकी है कि 260-58 के अराउंड पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है स्टॉक में। तो ये लेवल के अराउंड पे रिस्क रिवॉर्ड आपका काफ़ी फेवरेबल है। डेफिनेटली यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशंस देखनी चाहिए टेक्निकली भी, और नियर टर्म में मुझे लगता है करीब 290 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप 258 के स्टॉक के साथ 290 तक के टारगेट्स के लिए वीआईपी को लॉन्ग करें। चलिए, ये राय आपको मिल रही है वीआईपी इंडस्ट्रीज पर। मिश्रा जी, राय दीजिए टाटा मोटर्स पर। बहुत सारी ब्रोकरेजेस यहां पर बुलिश हैं, कमजोर नतीजों के बावजूद स्टॉक लगातार 7 दिन से एक अप ट्रेंड में है और अपने 200 डीएमए से बिल्कुल नीचे फिलहाल ठोकर मार रहा है। बताइए, 125 रुपए और 2.5% ऊपर आपको चार्ट्स पर पोजिशनली टाटा मोटर्स कैसा लगता है? देखिए शायद जी, इंडिकेशंस तो बहुत क्लियर है कि जिस तरीके से अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद अब थोड़ा थोड़ा कैचअप मूव हो रहा है, और पिछले करीब 7-8 सेशन की अगर बात करें, जिस तरीके से मोमेंटम इसने गेन किया है, पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है कि ये मोमेंटम को ये कैरी करेगा आने वाले दिनों में। तो ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉसेस के साथ आप ट्रेड ना करें। 120 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा करीब 135 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, 135 के लक्ष्य के लिए आप टाटा मोटर्स पर लॉन्ग कॉल ले सकते हैं। जाते जाते मिश्रा साहब, आपकी राय लेंगे डाबर पर भी। स्टॉक ने आज इंट्राडे लो पर बहुत जबरदस्त वॉल्यूम देखा और यहां पर भी ब्रोकरेजेस एक सेल रिकमेंडेशन दे रही हैं अपने एचएनआई क्लाइंट्स पर। बताइए, चार्ट्स पर आपको डाबर कैसा लगता है? मेरे ख्याल से आज 524 रुपए के आसपास आपने डाबर पर एक क्लोज आता हुआ देखा, बहुत ही हैवी वॉल्यूम्स पर। बिल्कुल शायद जी, देखिए अपने रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद एक मुनाफा वसूली मेरे हिसाब से इस स्टॉक में दिख रही है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये मुनाफा वसूली बढ़े। बट जिस तरीके से ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है शायद जी। अपने रिकॉर्ड हाई के पास बहुत कम काउंटर्स हैं जिसमें इतनी मजबूती एफएमसीजी स्पेस में खास तौर से बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में प्रेशर रह सकता है, बट उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। जब आपके करीब ये 490-95 के लेवल्स मिले, वहाँ पे लॉन्ग करने के लिए 480 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये राय आपको मिल रही है डाबर पर, लेकिन फिलहाल समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे का। इस शो को यहीं समेटते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ पर। एक से एक बढ़िया स्टॉक पिक्स, ट्रेडिंग कॉल्स और पोर्टफोलियो स्टॉक्स आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।